DivaScript. Code like a pro. Hello Bhavin, how are you? I'm good, Varun. Thanks for asking. How are you? I'm good too. So स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दो, आपका बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और करंट रोल क्या है? So, I currently work at Accenture as a senior analyst. Responsibility includes web and mobile app development. I have total 4 years of experience in mobile application development, and I have worked within different projects across different companies in fintech domain, especially. So, before Accenture, I was working as a resource developer for Aditya Birla Capital, and before that, I have worked in a fintech wallet companies like DigiPay.Guru. तो जैसा कि आपने बताया कि अभी आप एक्सेंचर में काम कर रहे हो, तो आपको एक्सेंचर की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? आपने रेफरल के थ्रू आपको जॉब मिली या फिर आपने डायरेक्ट अप्लाई किया, और कहाँ से अप्लाई किया? So I was actively looking for a job in all the job hunting sites like Naukri, LinkedIn, Hirist, etc. एंड एसेंचर से एचआर का कॉल आया था, और कॉल पर जो वो टेलीफोनिक राउंड में जो पूछते हैं लाइक एक्सपीरियंस, नोटिस पीरियड, एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल, देन उन्होंने मुझे एक मेल भेजा था विथ अ वर्क डे फॉर्म लिंक, एंड फिर उधर से अप्लाई करा था. ओके, तो फिर जब आपका एचआर का कॉल हो गया, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कैसी थी और कितने राउंड्स थे, और हर राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? सो आफ्टर अप्लाइंग शायद विद इन 1 वीक मुझे स्लॉट सिलेक्शन आ गया था. 3 स्लॉट सिलेक्ट करने होते हैं, प्रोबेबली वो नेक्स्ट वीक के ही स्लॉट दे देते हैं एज पर देयर अवेलेबिलिटी. फिर 2-3 दिन पहले मेल आ जाता है कि आज आपका इस डेट को इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, कंफर्म करो, और या तो री शेड्यूल करना हो तो. फिर मेरे टिपिकली 2 राउंड थे. फर्स्ट राउंड उन्होंने मेरे से स्टार्ट किया था लाइक क्वेश्चंस लाइक व्हाट्स योर डे लुक लाइक एट योर करंट रोल. फिर डिफरेंस बिटवीन, फिर उन्होंने थोड़ा क्या कहते हैं वेब एंड मोबाइल का चालू किया, लाइक डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट जेएस एंड रिएक्ट नेटिव. फिर व्हाट इज वर्चुअल डोम, then what all hooks are available in React Native, like what is the difference between use memo, use callback and React memo. और फिर अब जब आप इसका आंसर देते हो then क्या कहते हैं, फिर वो स्टेट मैनेजमेंट पर आए थे कि what state management techniques you have worked on, like what's the role. फिर अब जब शायद अभी मोबैक्स लाइक स्टैंड और रिडक्स बोलोगे, फिर वो लोग और घुसेंगे कि लाइक फॉल बैक क्वेश्चंस के लिए, लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ नाउ रिडक्स थंग, नाउ यू हैव यूज्ड द रिडक्स, सो यू शुड नो दैट. देन फिर वो आर्किटेक्चर लेवल पे भी आए थे कि लाइक व्हाट इज द न्यू एंड ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ रिएक्ट नेटिव, लाइक डिफरेंस बिटवीन देम. फिर उन्होंने पूछा था व्हाट आर ऐप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, व्हाट आर ऑल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस वी शुड फॉलो इन आवर एप्लीकेशन. और फिर पूछते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन यू हैव एवर फेस्ड इन रिएक्ट नेटिव. फिर आप लाइक उसका आंसर दोगे, फिर उसमें भी वो लोग फॉल बैक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने अभी कैसे रिजॉल्व किया इसको. लाइक मैंने बोला था कि वर्जन माइग्रेशन, बिकॉज प्ले स्टोर का 16 KB साइज अपडेट आया था उस टाइम पे, तो वर्जन माइग्रेशन वाज लाइक अ बिग इशू इन दैट. तो फिर ये सब हुआ, उसके बाद वो लोग जावास्क्रिप्ट पे आ गए, लाइक व्हाट इज होस्टिंग, डिफरेंस बिटवीन लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट, व्हाट ऑल मेथड आर अवेलेबल फॉर असिंक ऑपरेशंस. फिर व्हाट आर क्लोजर्स, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचओसी एंड नॉर्मल कंपोनेंट. फिर लाइक फिर लास्ट में 4 आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस थे, लाइक फॉर द इवेंट लूप ऑफ जावास्क्रिप्ट, लाइक लॉग्स मारे हुए थे, फर्स्ट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, सेकंड कौन सा एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद उन्होंने फिर शैलो कॉपी और डीप कॉपी का console डॉट लॉग्स आउटपुट्स. उसके बाद लेट वेयर कॉन्स के भी आउटपुट्स. बोर्ड बस टेस्ट करना चाहते थे कि अगर तुमको सिर्फ थियरी पता है कि तुमने एक्चुअली काम भी किया है. सो ऐसे क्वेश्चन थे. फिर लास्ट के 10 मिनट में उन्होंने 2 DSL क्वेश्चंस पूछे. फर्स्ट इज रिवर्स स्ट्रिंग, व्हिच इज एन इजी वन ओनली. First is reverse string and second one is rotate an array, left rotate an array with by 2 digits. Okay. So ये सारे क्वेश्चन था, और ये मेरा इंटरव्यू चला था 1 घंटा और 15 मिनट शायद. ओके, सो इसके बाद कौन सा राउंड हुआ था? सो उन्होंने सेकंड राउंड का मेरे को स्केड्यूल का मेल आया था कि स्लॉट सिलेक्ट करो, बट फिर मैंने स्लॉट सिलेक्ट किया था. फिर 2-3 दिन पहले मेरे को आ गया था मेल कि अभी सेकंड राउंड की जरूरत नहीं है, देन यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड विद द नेक्स्ट फर्दर डॉक्यूमेंटेशन. सो आपको थोड़े बहुत मैनेजरियल क्वेश्चंस में उसमें उसी में पूछ लिए थे आपको फर्स्ट राउंड में थोड़े बहुत?
हाँ, वो ओके। जो मेरे को पूछा था ना कि व्हाट्स योर डे हम्म, लुक्स लाइक एज हम्म, करंट रोल, तो उन्होंने मेरे को हम्म, उसमें सब पूछ लिया था कि लाइक तुम जीरा यूज करते हो कि नहीं, या हम्म, अजाइल प्रैक्टिस फॉलो करते हो कि नहीं, ऐसा सब। सो इस पूरे राउंड में आपने ऑब्वियसली बहुत अच्छा राउंड दिया होगा तभी आपको सिलेक्ट किया, बट कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको जेन्युइनली टफ लगा हो? सर टफ तो एज मच, मतलब मेरे को कुछ ज्यादा जावा स्क्रिप्ट या वो नहीं लगा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी हम्म, 10+ इंटरव्यूज देके बैठा था। बट यस, ओके। दैट टाइम मैं थोड़ा डीए से प्रैक्टिस नहीं करता था, तो रिवर्स स्ट्रिंग मैंने आराम से कर लिया था हम्म, इजीली। बट हम्म, दैट रोटेट एंड एरेंज लाइक थोड़ा मेरे को ट्रिकी लगा था हम्म, उस टाइम। ओके, ओके। सो आपने रिएक्ट नेटिव पे भी काम किया, राइट? रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव। सो रिएक्ट नेटिव पे काम करते वक्त सबसे बड़ा लर्निंग क्या रहा कंपेयर टू रिएक्ट? सो रिएक्ट नेटिव में अगर आप सीखने का मेन मोटो ये है कि आपको एंड्रॉइड और आईओएस का आर्किटेक्चर भी पता लगता है विद इन फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हम्म, और अब आप एक चीज नोटिस करना कि अगर जिसने पहले रिएक्ट नेटिव किया हुआ है और उसको आप रिएक्ट जेएस दोगे तो वो इजीली पिकअप कर लेगा। करेक्ट। बट when you have done React JS first and then you are jumping into mobile application development with the React Native, then you are getting like, तो आपको थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि वो आपने मोबाइल एंड्रॉइड और आईओएस के जो नेटिव एरर्स आते हैं उसको आप पिकअप नहीं कर पाते जल्दी। इसलिए आई थिंक तो सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट यही है कि नेटिव एंड्रॉइड और आईओएस आपको सीखने मिल रहा है रिएक्ट नेटिव के थ्रू। तो अब आपको रिएक्ट नेटिव आता है तो आप रिएक्ट जेएस पे भी जा सकते हो, नेक्स्ट जेएस भी कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको सब उसमें सीख गए और आप प्लस नेटिव भी सीख गए। सो आपने रिएक्ट नेटिव का तो एक फायदा बता दिया कि चलो रिएक्ट तो रिएक्ट नेटिव वाला बंदा कर ही लेगा, लेकिन रिएक्ट नेटिव में कुछ ऐसा था जो रिएक्ट मतलब नहीं कर सकते, मतलब ऐसे सिर्फ ओनली रिएक्ट वालों का एडवांटेज है कुछ जो रिएक्ट नेटिव के पास ना हो? सो मेरे ख्याल से रिएक्ट जेएस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लाइक द डिप्लॉयमेंट एंड ऑल द प्रोसेसेस, बिकॉज हम्म, आपको रिएक्ट नेटिव के लिए कैसा है ना, अगर आपको ओटीए अपडेट्स नहीं आते करने, लाइक ओवर द एयर हम्म, अपडेट्स अगर पॉसिबल, मतलब एक्सपो में अभी पॉसिबल है, बट हम्म, रिएक्ट नेटिव सीएलआई में पहले उससे ऐप सेंटर से होता था, फिर वो डेप्रिकेट हो गया था। अभी हम्म, अभी भी मतलब कोड पुश वगैरह अलग अलग एग्जांपल्स है। सो अगर हम्म, आपको बिना बिल्ड चढ़ाए कुछ अपडेट करना है, सो दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग इन द रिएक्ट नेटिव स्टिल नाउ, बिकॉज हम्म, उसमें आपको बिल चढ़ा, अगर आपको अगर प्रोडक्शन एरर आ गया फिर आपको बिल चढ़ाना पड़ता है, एक आध दिन का वेट करना पड़ता है कि तो फिर आपका क्लाइंट का इशू रिजॉल्व होता है। बट रिएक्ट जेएस और इन सब में अच्छा है कि डायरेक्ट आप पीछे से डिप्लॉयमेंट करोगे तो हो जाएगा, उसी दिन उसी टाइम पे फिक्स हो जाएगा क्लाइंट का एरर। अंडरस्टूड, सही। अ, कौन सी चीजें ऐसी है जो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं लोग या फिर भूल जाते हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता सो मोस्टली लोग जेएस एंड रिएक्ट नेटिव के बेसिक्स अंडर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लाइक मैं अपना है? एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने 2023 में एक डसोल्ट सिस्टम में इंटरव्यू दिया था, विच इज वन ऑफ द बिग एमएनसी इन द पुणे। तब मेरा शायद एक्सपीरियंस था 2 इयर्स का। सो और वो रोल था रिएक्ट नेटिव प्लस एंड्रॉइड के लिए। तो आई वॉज मैंने सब बड़े बड़े टॉपिक्स प्रिपेयर किए, लाइक स्टेट मैनेजमेंट, देन उसके बाद डीप लिंकिंग, उसके बाद लाइफ साइकिल्स ऑफ रिएक्ट नेटिव प्लस एंड्रॉइड, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ये सब मैंने प्रिपेयर किया। तो जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, गेस व्हाट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, ही सेड व्हाट आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इन द जावास्क्रिप्ट। तो ओके। फिर मैंने चालू किया स्ट्रिंग, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नंबर, देन क्या कहते हैं अनडिफाइंड, नल एंड ऑल ऑब्जेक्ट। तो उसने फिर मेरे को बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। हाँ। तो मैंने उसको जवाब दिया कि null is intentionally set a value null to by ourselves and undefined is a default value। फिर उसने मेरे को पूछा टाइप ऑफ पता है, मैंने कहा यस पता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो उसने मेरे से फिर अलग अलग कॉन्सोल्स मराए कि टाइप ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, टाइप ऑफ नंबर क्या होता है, टाइप ऑफ नल क्या होता है, टाइप ऑफ अनडिफाइंड क्या होता है। तो मैंने उसको आंसर किया टाइप ऑफ स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग ही आएगा आंसर, फिर टाइप ऑफ नंबर नंबर ही आएगा। फिर उसको उसने मेरे को पूछा टाइप ऑफ अनडिफाइंड क्या आएगा, तो मैंने कहा अनडिफाइंड। बोलता है क्यों, मैं कहा वो डेटा टाइप है उसका इसलिए। तो फिर बोलता टाइप ऑफ नल क्या होता है, तब मैंने उसको बोला नल। तो वो मेरे को बोलता है कि क्यों सेम एज अनडिफाइंड, की वो उसका मतलब जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप है तो वही आएगा। मैंने कहा यस। तो उसने फिर मेरे को क्या बोला पता है, थैंक यू फॉर योर टाइम। अरे। उसने 1 घंटे का इंटरव्यू 15 मिनट में खत्म करके चला गया वो बंदा। फिर मेरे को पता लग गया कि मैंने तो कुछ गलती कर दी है बहुत बड़ी सी।
हाँ। फिर मैंने जब पढ़ा तब मैं ऐसा हुआ ना कि लाइक टाइप ऑफ नल एक आता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का लैंग्वेज एरर है। यस। तो दैट टाइम मैंने बेसिक्स अंडर एस्टिमेट कर दिया कि ये सब तो नहीं पूछेंगे, कि बड़ा बड़ा कुछ हम्म। पूछेंगे एमएनसी है तो, क्योंकि उनका जॉब हम्म। डिस्क्रिप्शन और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जेडी मेरे को मिला था वो बहुत लेंथी हम्म। था। तो मैं हम्म। वो सब ट्राई करने गया और मेरा बेसिक्स छूट गया। तो फिर से मैंने ऐसा देख लिया कि कहीं पे भी इंटरव्यू पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना है, बेसिक्स क्लियर करके जाना। तो सबसे बड़ा गलती यही कर देते हैं लोग कि बड़ा एमएनसी है तो फिर वो लोग बड़े बड़े टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेते हैं, जबकि वो लोग बेसिक्स में मार खा जाते हैं फिर उधर। तो हम्म। तब एक मेरी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस मिस हो गई थी तब। कोई बात नहीं, अभी आपको एक्सेंचर में मिल गया है। यस, अभी बट अभी आपको सारा पुणे में। प्रोसेस आता है करने, एसडीके इंटीग्रेशन सब कुछ, बड़े बड़े मॉड्यूल और जो भी या नेटिव इंटीग्रेशन सब कुछ करने आता है, बट ये छोटी सी चीज है जो आप डेवलपमेंट के टाइम गूगल भी कर सकते हैं। मे बी डे टू डे लाइफ में इतनी काम ना आती हो, बट एज अ बेसिक से इंटरव्यू में ट्रिकी क्वेश्चंस की तरह पूछे जा सकते हैं। तो जो भी ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख रहे हैं उनके लिए एक साइन है कि आप बेसिक्स पहले क्लियर कीजिए। या दैट्स द मेन थिंग इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो अगर कोई भी फ्रेशर या कोई भी और जो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख रहा है, जो रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करने की सोच रहा है, तो उनकी लर्निंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? सो सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी बोला, स्टार्ट लर्निंग विद बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, हम्म। अगर बिफोर जंपिंग इनटू रिएक्ट। एंड इफ यू आर जंपिंग इनटू रिएक्ट नेटिव, फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ द एंड्रॉइड एंड आईओएस आर्किटेक्चर आर डिफरेंट देन ईच अदर। सो हम्म। आप अगर वो समझ लोगे कि एक बार एंड्रॉइड और आईओएस कैसे डिफरेंटली वर्क करता है, कैसे ऑपरेट करता है एज ए ओएस, देन आपको रिएक्ट नेटिव सीखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। मतलब आपको कोई भी एरर आएगी तो आपको समझ जाओगे, अगर एक्सकोड में ये एरर आ रही है तो ये पर्टिकुलर थिंग मेरे को चेंज करनी है आईओएस में। और अगर बिल्ड फेल हो रही है एंड्रॉइड में किसी वजह से तो किस लिए हो रही है आपको तुरंत समझ जाओगे। क्योंकि अगर आप अभी कैसा है ना, रिएक्ट नेटिव में अगर आपको नेटिव एरर्स आई तो वो ऑफकोर्स आपको बोलेगा कि जावास्क्रिप्ट का एरर है, पर वो जावास्क्रिप्ट का एरर हर टाइम नहीं होता है। वो होता है कि आप नेटिव का बिल्ड, कहीं आपने बिल्ड कॉन्फ़िग चेंज किया है या एसडीके इंटीग्रेट करना रह गया है, उस वजह से होता है। तो फर्स्ट आपको वो समझना है। और लर्निंग अप्रोच आई थिंक, तो पहले तो 2 महीने प्योरली जेएस फंडामेंटल्स पे काम करो, कैसे हुक्स हम्म। वर्क करते हैं, कैसे एरेज होते हैं, लाइक कैसे हम्म। एरे मैनिपुलेशन होता है। उसके हम्म। बाद ये सब करने के बाद उसके बाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना चालू करो। जैसे मैं क्या करता हूँ कि कोई भी चीज ट्रेंड में होती है तो उसके स्मॉल प्रोजेक्ट बना देता हूँ। जैसे जब चैट जीपीटी आया था तब मैंने अपना बोर्ड बना लिया था, एक ही एपीआई यूज करके, बट उसमें कॉपी टेक्स्ट मतलब फिर मॉडल दिए थे कि इसको आपको चैट का रिस्पॉन्स कैसा चाहिए, लाइक नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, व्हाट इज द स्टेटस, ऐसा ऐसा सब ऐसे छोटा छोटा एक चीज पकड़ो, उसके अराउंड ऐप बनाओ या उसके अराउंड वेब का पेज बनाओ। तो हम्म। आपको अब जब आप इंटीग्रेट करने बैठोगे, आप खुद से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, तभी आप सब कुछ इजीली आपको समझ आ जाएगा। अभी यूट्यूब देख के मैं बड़े बड़े एप्लीकेशन बना सकता हूँ, बट अगर वो उसका फायदा क्या जब वो मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिख रहा हूँ उसमें। हम्म। तो स्टार्ट फिर छोटे छोटे, फिर आप बड़ा ऑथ के एप्लीकेशंस बनाओ, फिर पेमेंट इंटीग्रेशंस करो, ऐसा ऐसा फिर हम्म। लाइक अभी तो बहुत इजी हो गया है क्योंकि ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस के लिए सुपाबेस ऑलरेडी है अपने पास। और हम्म। फिर डिप्लॉयमेंट करने के लिए render.com है। उसके हम्म। बाद अपना पोर्टफोलियो सिर्फ फ्रंट एंड का बनाना तो वर्सल, नेटलीफाई, बहुत सब कुछ है। तो स्टार्ट बिल्डिंग जस्ट एप्लीकेशंस अराउंड ये बहुत अच्छी एडवाइस है, सिर्फ यूट्यूब देखने से कुछ नहीं होता, इट। आपको प्रोजेक्ट्स या बनाने पड़ेंगे। जब इम्प्लीमेंटेशन आप खुद करोगे तभी आप एक प्रॉपर लर्निंग अप्रोच फॉलो कर पाओगे, तब आपको पता चलेगा कि याद भी रहेगा जब नेक्स्ट टाइम आपको कोई हाँ पूछे कि ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो आपको स्टेप्स पता होंगे। आप एक हाँ, यूट्यूब वीडियो देख के बंद कर दोगे तो फिर तो कॉलेज स्टूडेंट्स हमेशा यही करते हैं कि यूट्यूब पे देख के उनका प्रोजेक्ट पूरा हाँ। बना लेते हैं। बट मैं हाँ। बोलता हूँ, प्रेफर करता हूँ कि यूट्यूब आप सीखने के लिए करो। कि लाइक हाँ। आपको अगर कोई एक मतलब जैसे एरे सीखना है तो चलो देख हम्म। लिया यूट्यूब का वीडियो, आपको समझ में आ गया फिल्टर क्या होता है, मैप क्या होता हम्म। है। बट अगर आपको पूरा एप्लीकेशन बनाना है तो पूरा वो जो लिख रहा है बंदा सामने यूट्यूब हम्म। पे कोडिंग कर रहा है वो मत करो सीधा। आप अपना कोडिंग खुद से करो बस। हम्म। तो छोटे छोटे टॉपिक सीख लो उधर से अगर आपको सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। सो अगर आपको 6 मंथ्स का एक क्लियर रोड मैप बनाना होता है रिएक्ट प्लस रिएक्ट नेटिव जॉब के लिए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और आप कैसे प्लान करोगे? सो जैसा मैंने कहा, मतलब 2 मंथ्स प्योरली मैं जेएस फंडामेंटल हुक्स एंड इन सब पे ध्यान दूंगा। हम्म। उसके बाद क्या कहते हैं,
मैं बेसिक एप्लीकेशन बनना चालू करूंगा, लाइक जैसे लॉगिन फॉर्म है, उसमें वैलिडेशन कैसे होते हैं, उसके बाद एपीआई इंटीग्रेशन कैसा होता है, छोटा सा कहीं डेटाबेस बना लूंगा या GraphQL या REST एपीआई के लिए, लाइक ये Supabase है। फिर छोटे छोटे एप्लीकेशन से चालू करेंगे, उसके बाद आपको बड़ा बड़ा फीचर्स डालना है उसमें, जैसे पेमेंट इंटीग्रेशन, लाइक अभी पेमेंट एसडीके डालो, जैसे रेजर पे, स्ट्राइप और डोडो पेमेंट, बहुत सारे अवेलेबल। फिर फिर इंडस्ट्री वाइज देखो कि अगर अभी आपको जैसे कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, अगर आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स करके सब एक साथ कर दोगे एक ही प्रोजेक्ट में, फिर आपको ना ई कॉमर्स बनाना है तो आप बना सकते हो, उसके बाद हेल्थ केयर के लिए कुछ बनाना है तो बना सकते हो। और मोबाइल एप्लीकेशंस के आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लाइक छोटे छोटे, जैसे मैंने बोला एक एपीआई कॉल से मैंने पूरा एक ऐप बना दिया उसके अराउंड, सो यू कैन डू दैट आल्सो। तो क्लोन्स भी यही है बना कि सकते हैं ना, हाँ, मतलब क्लोन्स भी बना सकते हैं, लोग अभी बनाते हैं एडोबी का, उसके बाद ये एयरबीएनबी का, नेटफ्लिक्स का। तो बहुत इजी हो जाता है जब आप समझ जाते हो कि कैसे आर्किटेक्चर वर्क करता है, लाइक कैसे हुक्स वर्क करते हैं, और कैसे आपका लाइक अगर आपको हुक्स में मास्टरी हो गई कि अभी ये हुक है, अभी ये फंक्शन 2 बार कॉल नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा फिर आपके उसमें। तो आपको पहले उसके लिए जीएस फंडामेंटल हुक समझने पड़ेंगे, तो फर्स्ट 2-3 मंथ प्योरली उस पर ही ध्यान दो। अगर वो बेसिक्स क्लियर हो गए, उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन आराम से बिल्ड कर सकते हो विद इन 6 मंथ। बहुत सही एडवाइस दिया आपने। लाइक एक चीज जैसे एग्जांपल आपने दिया कि हुक सीख लिया तो फिर ऑप्टिमाइजेशन भी अपने आप सीख जाते हो आप। हाँ, आराम से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कि एक चीज सीखने पे अगर उसको इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो एक आर्किटेक्चर लेवल की कोई और चीज आप सीख जाओगे, या है ना। सो तो क्योंकि रिएक्ट नेटिव में मोस्टली यही पूछते हैं कि लाइक अगर आपने ऐप ऑप्टिमाइजेशन किया है, तो वो जानना ही चाहते हैं कि आप मेमोरी लीक को समझते हो कि नहीं। अगर आपने सिर्फ बोल दिया हुक्स इसलिए यूज किया, पर वो क्या रोक रहा है, वो क्या चीज ऑप्टिमाइज कर रहा है। अगर आप इनफाइनाइट लूप किया तो वो मेमोरी लीक होता है सीधा। आपका एप्लीकेशन फर्स्ट 5 मिनट्स अच्छे से चलेगा, उसके बाद क्रैश मार जाएगा सीधा या स्लो हो जाएगा। तो वो मेन चीज यही देखना चाहते हैं कि अगर आप ऐप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो हुक से, तो आपको पता भी है क्या मेमोरी लीक का कंसेप्ट के नहीं रिएक्ट नेटिव में। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे, जो भी ये ऑडियंस देख रही है ये वीडियो, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम जब वो इंटरव्यू देने जाए वो बेसिक्स भी क्लियर करे और एडवांस लेवल भी साथ ही साथ प्रिपेयर करे। तो यस। कुछ छोड़ना नहीं इंटरव्यू में जाने से पहले, क्योंकि जैसा कि आपने बताया आपने सारी एडवांस लेवल की चीजें पढ़ ली थी बट बेसिक्स रह गया या आपका, तो जिसकी वजह से आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। बट देन आपने गिव अप नहीं किया, आपने उसको एज अ लेसन लिया, आपने प्रिपेयर किया एंड नाउ आपको एक्सेंचर में बहुत अच्छा ऑफर मिला है। सो एंड करने से पहले एक एडवाइस जो आप देना चाहते हो उन कैंडिडेट्स को जो एक्सेंचर या फिर कोई भी एमएनसी में फ्रंट एंड रोल्स को टारगेट करना चाहते हैं। तो पहली एडवाइस तो यही है कि अगर आपको पहले रेफरल ढूंढो। अगर आपका रेफरल है तो ये लोग बहुत प्रायोरिटी देते हैं, बड़ी कंपनीज लाइक एसेंचर तो देती है, मैंने देखा है। नाउ सेकंड चीज, जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पहले तो आप आई प्रेफर कि लाइक 5 से 6 इंटरव्यूज आप छोटी मोटी कंपनीज या मिड साइज कंपनीज में दो, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या पूछ रहे हैं, क्या चल रहा है ट्रेंड, लाइक व्हाट इज द नाउ नेक्स्ट न्यू थिंग इन द मार्केट। उसके बाद अगर जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, तो आप अच्छे से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो और हमेशा बेसिक क्लियर करके जाओ पहले तो, और हमेशा रेडी रहो फॉल बैक क्वेश्चंस के लिए। अगर एक क्वेश्चन पूछा है आपको, अगर उसका पूरा डीपली आंसर नहीं पता है, तो आप फॉल बैक क्वेश्चन में मार खा जाओ। तो सबसे बड़ा एडवाइस तो यही है, और ड्राइव द इंटरव्यू। सही है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने कुछ मेंशन कर दिया जैसे कि ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, तो वो आपसे रिडक्स का पूरा फ्लो पूछ लेंगे, रिडक्स का आर्किटेक्चर पूछ लेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप सिर्फ मेंशन कर दोगे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, तो वो काफी नहीं है। तो फॉलो अप क्वेश्चन में आप पकड़ जाओगे। सो बहुत अच्छी एडवाइस दी है आपने, और डेफिनेटली इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू वरुण फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई होप ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आपके ऑडियंस को फायदा होगा। Thank you so much. Have a good day. थैंक यू, हैव अ गुड डे वरुण।